हेलो एवरीवन, दिस इज सुभान। आप मुझे जानते हैं यूपी वाली सरकार के नाम से। आज का टॉपिक काफ़ी एक अहम है। अपने सराउंडिंग में स्पेशली ये परदेशियों की ज़िंदगी में काफ़ी ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, तो मैंने सोचा इस पर बात करनी चाहिए, थोड़ी रोशनी डालनी चाहिए। शायद मेरी इस बात से बहुत सारे लोग कुछ सबक सीखें। शादी यूके के अंदर एज अ परदेसी इंसान जब शादी करता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो डिफरेंट होती हैं, लेकिन हम उसको उस रियलिटीज़ को, उन फैक्ट्स का अंदाज़ा उस वक्त तक नहीं लगा सकते जब तक हम खुद इस प्रोसेस से नहीं गुजरते। तो जब भी एक बंदा यहाँ पे आता है, लेट्स सपोज इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आया, उसने मेहनत मुशक्कत करके अपना वीज़ा सॉर्ट किया, कोई जॉब ढूंढ ली, तो 3-4 साल की चक्की में पिसने के बाद वो शादी के लिए अपने बैक होम से कोई लड़की को ले आता है। अब वो लड़की एज अ डिपेंडेंट आती है, उसने वो एक हार्ड टाइम नहीं फेस किया होता, जो एक हार्ड टाइम से उस बंदे ने गुजारा होता ना, वो हार्ड टाइम के लड़की को अंदाज़ा नहीं होता। अब यहाँ पे आके जो ज़िंदगी वहाँ बैठ के इंसान ख्वाहिश कर रहा होता है, वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ वैसे नहीं होते। यहाँ चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं। मतलब घर में, घरेलू ज़िंदगी में, एक शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी ईज़ होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, जो कि वहाँ रह के अंदाज़ा नहीं होता। जब आप वहाँ से बाहर निकलते हो तब आपको अंदाज़ा होता है। जब आपका कोई पहला बेबी हो जाता है या आपकी ज़िंदगी में और आपके माँ बाप की, आपके ससुराल वालों की इन्फ्लुएंस होती है, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे 2 बंदे 1+1 नहीं होते हैं जिन्होंने हर चीज़ खुद करनी है। तो जब वो हक़ाइक़ वाक़ई फेस करने पड़ते हैं तो फिर इंसान को लगता है कि मैंने ज़िंदगी का बहुत गलत फैसला कर लिया, कि मैंने इस बंदे से क्यों शादी कर ली, मैं यहाँ पे क्यों आ गई, ये मुझे उतना टाइम नहीं दे पा रहा, मुझे वो रिस्पॉन्ड और वो एक्सपेक्टेशन जो मेरे साथ कमिटेड की हुई थी मुझे वो नहीं मिल रही। क्योंकि उस लड़की ने एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो कि एक स्टूडेंट टाइम गुजारता है, वो हार्ड टाइम उसने फेस नहीं किया होता। हालांकि वो मर्द जिसने यहाँ पे चक्की में खुद को 3-4 साल पिसवाया, वो हर चीज़ उसकी पूरी कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको यही नज़र आ रहा होता है कि मैं एक कैद में रह रही हूँ, मैं एक जेल में रह रही हूँ, जिसकी वजह से पे चीज़ें ख़राब होती हैं। सेम लाइक बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे अपने खुद को स्टेबल करने में 3-4 साल लगाती हैं, फिर घर वाले उनकी शादी कर देते हैं, कोई पाकिस्तान से लड़के से कर देते हैं या यहाँ से कर देते हैं। सेम लाइक लड़के को भी, जिस लड़के ने सेम टाइम नहीं गुजारा होता, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती हैं। ये एक मॉडर्न कंट्री है, Tier 1 कंट्री है, यहाँ पे आपको काम भी करना पड़ता है, यहाँ आपके लोगों से इंटरेक्शन भी है, लोगों से राब्ते भी हैं। शक शुबात जहन में आती हैं कि तुम अपने कोलीग से क्यों बात कर रहे हो, कि तुम्हारा उससे क्या राब्ता है। लड़के के दिमाग में, अगर लड़का एक कंजर्वेटिव है तो अपनी बीवी को लेके उसके दिमाग में 100 चीज़ें इस तरह की आएंगी। अगर लड़की कंजर्वेटिव थी, अपने बंदे को लेके इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आएंगी। अब मौजूदा हालात में बहुत सारे घर ख़राब कर रही है ये छोटी छोटी चीज़ें। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखी हैं। हालांकि मेरी अपनी खुद शादी नहीं हुई भी, लेकिन मैं इस चीज़ पर वर्कआउट करता रहता हूँ कि क्या रूट कॉज है कि लोगों की ज़िंदगी में, इतनी शादीशुदा ज़िंदगियों में भी इतना बेसुकूनी की वजह क्या है। वो सारी बातें यही हैं। वहाँ बैठ के माँ बाप को, या लड़की के या लड़के के माँ बाप को वहाँ बैठ के लग रहा होता है कि चलो शादी हो जाएगी, हम बच्ची अपनी उधर भेज देंगे या बच्चा उधर भेज देंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चीज़ें आसान करने के लिए इंसान इतना कुछ करता है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, एक लीप ऑफ ट्रस्ट है, और एक इधर के माहौल से इंगेज होना सबसे ज़रूरी है। अगर लड़का या लड़की कोई भी इधर के माहौल से इंगेज नहीं है तो भाई उसको हक़ाइक़ बताओ, उसको हक़ाइक़ दिखाओ कि इधर की ज़िंदगी क्या है। मतलब मैं तो लोगों को एडवाइस करता हूँ, खुद को भी एडवाइस करता हूँ कि अगर आपने एक लड़की जिसको यहाँ के माहौल का नहीं पता, आपने बैक होम से लेके आनी है, उसको पहले यहाँ ला के इधर की शादीशुदा औरतों की ज़िंदगी से मुतारिफ़ करवाओ कि इधर ज़िंदगी असल है क्या। इट्सेल्फ वो खुद कमा भी रही हैं, बच्चे भी पाल रही हैं, अपने शोहर को भी देख रही हैं, मतलब एक मिलजुल के काम चल रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि यार वो हमारे माँ बाप की जनरेशन तक ये चीज़ें महदूद थी कि लड़की ने घर के खाने वगैरह करने हैं, घर के काम करने हैं और मर्द जाके कमाएगा। अब ये चीज़ें उस तरह नहीं हैं। अब रवायतें और तकाज़े बदल चुकी हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं रही कि किसने घर का काम करना, किसने खाना बनाना, किसने बच्चे पालने हैं। ये चीज़ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलती है। आप यहाँ पे किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि भाई तेरी ये बाउंड्रीज है, मैं या तो ये चेज़ करूँगा या मैं तेरे पे लिमिट्स रख दूँगा, तुमने इसमें रहना है। ना लड़की लड़के को कर सकती है, ना लड़का लड़के को कर सकती है। सो एक चीज़ जिससे चीज़ें चलती हैं वो एक है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। हक़ाइक़ दिखा के एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की कोशिश की जाए और एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन डेवलप हो के इंसान को, सामने वाले इंसान का पता हो कि यार मेरे लिए तुम्हारी क्या वैल्यू है, तुम्हारे लिए मेरी क्या वैल्यू है। यही एक लास्ट ऑप्शन है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक ना शादीशुदा ज़िंदगी में एक सुकून कायम कर सकते हैं। वरना यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ की लड़की से शादी ना करो जो यहाँ की बोन है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग एक
डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रॉटअप हुआ है देसी इन्वायरमेंट में, इधर की जो बच्ची इधर पैदा हुई है उसका ब्रॉटअप डिफरेंट हुआ, तो हमारा एक ना दिमाग ही नहीं, मतलब हमारा एक सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम मैच ही नहीं होता, जिस वजह से फिर मसले मसाइल आते हैं। लेकिन बात ये नहीं है लड़की वहाँ की है लड़की यहाँ की है, बात है एक अंडरस्टैंडिंग की, एक एल्गोरिदम क्रैक करने की। वो जो एक शादी का एक एल्गोरिदम है ना, उसको आपने क्रैक करना है। ईगोइस्टिक होके चीज़ें नहीं चलती, ईगोइस्टिक होके कुछ भी नहीं चलता। आपको थोड़ा सा खुद मोल्ड होना पड़ता है, अगले बंदे को समझना पड़ता है, हक़ाइक़ दिखाने पड़ते हैं, तब जाके यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। क्योंकि यहाँ पे आप और आपकी बीवी या सिर्फ 2 बंदे हो जिन्होंने कमाना भी है, खाना भी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, अपनी नस्ल भी चलानी है, बच्चों की तरबियत भी करनी है। तो सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मियाँ बीवी के शोल्डर्स पे। यहाँ पे आई वुड सजेस्ट बिफोर प्लानिंग, मतलब बिफोर एग्जीक्यूशन का जो टाइम आता है जब आपकी शादी होती है, उससे पहले ही इन हक़ाइक़ पे थोड़ी वर्किंग की जाए, अपना थोड़ा होमवर्क किया जाए, ताकि बाद में आपको ये चीज़ें सरप्राइजिंग ना लगे, आइदर वो लड़का हो या लड़की हो। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।